चलिए बात करते हैं एक ऐसे चौंकाने वाले काल्पनिक मिलिट्री ऑपरेशन की जिसने दुनिया को हिला दिया। तारीख थी 3 जनवरी 2026। सुबह के 2 बजे जब सारी दुनिया सो रही थी, एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू हुआ। जगह थी वेनेजुएला की राजधानी कराकस। एक साइबर अटैक ने पूरे शहर को अंधेरे में डुबो दिया। और टारगेट देश के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, जो अपने घर में सो रहे थे, बिल्कुल बेखबर। धीमी उड़ान भरते हेलीकॉप्टर्स ने रडार को चकमा दिया। डेल्टा फोर्स कमांडोज उतरे और सिर्फ 5 मिनट में मादुरो पकड़े गए। उधर फ्लोरिडा में प्रेसिडेंट ट्रंप इसे लाइव देख रहे थे। बाद में बोले ये तो टीवी देखने जैसा था। अब जब दुनिया इस खबर से जागी तो सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? और सिर्फ क्यों ही नहीं, बल्कि इसका इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए मतलब क्या है? तो ऑफिशियल कहानी क्या थी? ड्रग्स के खिलाफ जंग। अमेरिका ने कहा कि यह ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए था। मदुरो पर न्यूयॉर्क में पहले से ही ड्रग्स से जुड़े कई गंभीर आरोप थे, जैसे कि नार्को टेररिज्म। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। ग्वाटेमाला से तो कहीं ज्यादा कोकेन अमेरिका आती थी। तो फिर असली वजह क्या थी? ड्रग्स या तेल पर कंट्रोल? ये जानना जरूरी है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर यह तनाव दशकों पुराना है, शावेज के जमाने से ही। और रेड के अगले ही दिन ट्रंप ने खुद कहा, उन्होंने हमसे तेल छीन लिया था। चलिए मकसद को एक तरफ रखते हैं। क्या यह ऑपरेशन कानूनी तौर पर सही था? अमेरिकी संविधान कहता है कि सिर्फ कांग्रेस ही युद्ध का ऐलान कर सकती है, प्रेसिडेंट नहीं। इस नियम को नजरअंदाज किया गया। सरकार ने इसे लॉ एनफोर्समेंट कहा, पर सच तो यह है कि यह एक मिलिट्री एक्शन था, एक युद्ध जैसा। और इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर साफ कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश पर ऐसे हमला नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की। इसे न्यू एज कोलोनियलिज्म यानी नए जमाने का उपनिवेशवाद कहा गया। इस एक्शन ने एक खतरनाक मिसाल कायम की, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली दुनिया की तरफ एक कदम। तो सवाल ये उठता है कि जब ताकतवर देश अपने नियम खुद बनाने लगे तो दुनिया का क्या होगा?